जब भी मैं कुछ ऐसा पढ़ता हूँ, देखता हूँ या सुनता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरी और आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, तो फिर आपसे शेयर किए बिना मुझसे रुका नहीं जाता। एक बार एक किसान और उसकी बीवी डब्बा खोल रहे होते हैं और एक चूहा सुरंग में से उनको देख रहा होता है, एक्साइटेड होके कि इस डब्बे में क्या होगा खाने को। और उस चूहे की एक्साइटमेंट एकदम डर में बदल जाती है जब वो देखता है कि उस डब्बे के अंदर एक चूहादानी है। वो किसान एक चूहादानी लगा लेता है चूहे को पकड़ने के लिए। वो चूहा परेशान हो जाता है, डर जाता है कि घर में चूहादानी लग गई है। वो उसी वक्त बाकी जानवरों के पास जाता है अपनी परेशानी लेके। वो सबसे पहले मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ चूहादानी तेरे लिए खतरा है, लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को क्या। वो चूहा मदद मांगने के लिए बकरी के पास जाता है और बकरी भी आगे से जवाब देती है, देख चूहे, मेरी हमदर्दी तेरे साथ है, मैं तेरे लिए दुआ मांग लूंगी और कुछ नहीं कर सकती, आगे बढ़ो। वो चूहा और परेशान हो जाता है, फिर पिग के पास जाता है। पिग को कहता है, यार घर में चूहादानी लग गई है, मैं खतरे में हूँ। वो पिग भी चूहे को जवाब दे देता है कि यार खतरा होगा तेरे लिए, व्हाई शुड आई बॉदर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे लिए। इन सबसे मदद मांगने के बाद चूहा बेचारा निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है कि अब मैं रह गया अकेला, पड़ गया झमेला, अब मुझे अकेले ही फेस करना पड़ेगा इस चूहादानी को। फिर आधी रात को अचानक किचन में से आवाज आती है। किसान की बीवी सोचती है पक्का चूहा फंस गया होगा। वो उठ के किचन में जाती है देखने के लिए कि फंसा या नहीं। अंधेरे में उसको पता नहीं चलता कि उस चूहादानी में एक सांप की पूंछ हट जाती है और वो सांप उसी वक्त उस किसान की बीवी को डस देता है। वो किसान उसी वक्त अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर थोड़ा बहुत इलाज करवा के 1-2 दिन में अपनी बीमार बीवी को वापस लेके आता है। अब बीमार बीवी को ठीक करने के लिए उस किसान को चिकन सूप बनाना है, तो चिकन सूप बनाने के लिए उस मुर्गी को कर देता है। अब 2-3 दिन बीत गए लेकिन बीवी की बीमारी ठीक नहीं हो रही। जिसको पता चल रहा है वो खबर लेने आ रहा है। अब लोग आ रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ बनाना है, तो फिर किसान बकरी को कर देता है। कुछ दिन बाद किसान की बीवी की डेथ हो जाती है। अब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनको खिलाने के लिए कुछ ज्यादा चाहिए, तो वो पिग को भी कर देता है। तो अगली बार अगर कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो ये मत सोचना कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम चूहे को आती है तो खतरा सारे फार्म को होता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम में है तो खतरा पूरी फैमिली को है। नेक्स्ट टाइम अगर आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम में है तो खतरा पूरी कंपनी को है। नेक्स्ट टाइम अगर आपके मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम में है तो खतरा पूरे मोहल्ले को है।